हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है टेस्ट सीरीज शुरू कर दिया गया है और ये टेस्ट सीरीज रोज सुबह 5 बजे लाइव होता है। तो 5 बजे सुबह आप हमसे लाइव जुड़ के अपना टेस्ट दे सकते हैं। और आज की इस वीडियो में सभी विषयों से 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है 6+√2 एक कैसी संख्या है। ए ऑप्शन है परिमेय संख्या है, बी ऑप्शन है अपरिमेय संख्या है, सी ऑप्शन है भाज्य संख्या है, डी ऑप्शन है सम संख्या है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 6+√2 एक कैसी संख्या है। तो हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी संख्या में अगर रूट रह जाए तो वो अपरिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रूट 2 है, यहाँ पे 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसमें रूट रह जाएगा। जब इसमें रूट रह जाएगा तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 6+√2 एक कैसी संख्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है ओजोन का निर्माण होता है किससे। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन के 2 अणुओं से, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन के 3 अणुओं से, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन और पराबैंगनी किरण से, डी ऑप्शन है ऑक्सीजन के परमाणुओं से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन का निर्माण होता है किससे। तो ओजोन का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है O3। ये ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ओजोन परत होता है वो किसे छानने का कार्य करता है, तो पराबैंगनी किरण को छानने का कार्य करता है। तो इसे भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है दही वाली मंगमा कहानी किसे संदेश देती है। ए ऑप्शन है माताओं को, बी ऑप्शन है पुत्रियों को, सी ऑप्शन है बहुओं को, डी ऑप्शन है छात्रों को। तो दही वाली मंगमा कहानी किसे संदेश देती है, तो बहुओं को देती है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है पटना का इतिहास कितना पुराना है। ए ऑप्शन है 2500 वर्ष पुराना है, बी ऑप्शन है 2000 वर्ष पुराना है, सी ऑप्शन है 1500 वर्ष पुराना है, डी ऑप्शन है 1000 वर्ष पुराना है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पटना का पुराना नाम क्या है, पाटलिपुत्र है। तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है यदि मौसा 54 78 बराबर 6, यानी दो संख्याओं का यहाँ पे मौसा कितना दिया है, 6 दिया है। तो लसा 54 और 78 का यहाँ पे आपको यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का यहाँ पे 54 और 78 का यहाँ पे मौसा यहाँ पे 6 दिया है। तो बोल रहा है कि 54 और 78 का यहाँ पे लसा क्या होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लसा और गुणे क्या होता है, यहाँ पे मौसा होता है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए पहली संख्या यहाँ पे 54 है और दूसरी संख्या यहाँ पे 78 है। तो यहाँ पे रख देंगे पहली संख्या 54 गुणे दूसरी संख्या 78 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 78 बराबर लसा यहाँ पे देखिए हमको निकालना है। तो लसा को हम वैसे ही छोड़ देंगे। और मौसा कितना है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मौसा 6 है। तो यहाँ पे रख देंगे 6। अब देखिए यहाँ पे 6 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। तो इधर देखिए 54 गुणे 78 बट्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 बराबर उधर क्या बच जाएगा लसा। हमको लसा निकालना है तो लसा को इधर वैसे ही छोड़ देंगे। अब इसको कटा देंगे, 6 9 54 यानी 9 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 78 बराबर यहाँ पे क्या बच गया, हमारा लसा बच गया। अब यहाँ पे आप लोग गुणा कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। 9 8 72 के 2 हाथ में लगा 7 और 9 7 63 और 7 कितना होगा, यहाँ पे 70 हो जाएगा। यानी हमारा लसा कितना निकल गया, 702 निकल गया। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और इस वीडियो में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है कचरा प्रबंधन से क्या लाभ है। ए ऑप्शन है बीमारी से सुरक्षा,
बी ऑप्शन है प्रदूषण पर रोकथाम, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 6 नंबर, कचरा प्रबंधन से क्या लाभ है? तो पहला लाभ है बीमारी से सुरक्षा मिलेगा और दूसरा यहाँ पे प्रदूषण पे रोकथाम लगेगा, यानी यहाँ पे दोनों ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 7 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मी लक्ष्मण की कौन थी? ए ऑप्शन है बहन, बी ऑप्शन है पत्नी, सी ऑप्शन है चाची, डी ऑप्शन है मां। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मी लक्ष्मण की कौन थी, तो कौन थी? पत्नी थी, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 8 नंबर प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है? ए ऑप्शन है गंगा नदी पर, बी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी पर, सी ऑप्शन है यमुना नदी पर, डी ऑप्शन है सिंधु नदी पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है? तो ये गंगा नदी पर है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 9 नंबर प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है सिलिकॉन का, बी ऑप्शन है क्रोमियम का, सी ऑप्शन है यूरेनियम का, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम का। तो यहाँ पे आपको बताना है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का किया जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यूरेनियम दुनिया का सबसे महंगा तत्व है, तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का एक शून्यक है। यहाँ पे देखिए जो ये द्विघात बहुपद दिया है इसका शून्यक कितना होगा, 2 होगा, लेकिन इसमें से एक ही शून्यक इसमें से दिया गया है और उस शून्यक को आपको पता करना है कि वो एक शून्यक कौन है। तो जो शून्यक होता है फिर उस द्विघात बहुपद में रखते हैं तो उसका मान कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। तो x के जगह पे सबसे पहले 1 रखेंगे, अगर 0 आ गया इसका मान तो समझ लीजिए ये 1 इसका शून्यक है। अगर नहीं आएगा तो फिर 2 रखेंगे, 2 पे भी नहीं आएगा तो 3 पे आएगा, अगर 3 पे भी नहीं आएगा तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन हम लोग रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बहुपद लिखते हैं जो दिया है। तो यहाँ पे बहुपद है, यहाँ पे देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह पे 1 रखेंगे, तो x की जगह पे 1 रख दिए, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, और फिर x की जगह पे 1 रखेंगे, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे 1 है तो 1। अब यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 में 1 से गुणा होगा तो 2 प्लस यहाँ पे 1, इसके भी आगे कुछ नहीं है, जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहां पे प्लस होता है, तो प्लस 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2, और माइनस यहाँ पे है 2, तो 2 में से 2 जाएगा 0, यानी इस बहुपद का मान कितना निकल गया, 0, यानी एक इसका क्या है, शून्यक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे ए ऑप्शन में नहीं आता तो हम ये दूसरा ऑप्शन यहाँ पे चेक करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत के क्षय से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए ऑप्शन है त्वचा कैंसर होगा, बी ऑप्शन है मोतियाबिंद होगा, सी ऑप्शन है बुखार होगा, डी ऑप्शन है खून की कमी होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत के क्षय से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो त्वचा कैंसर होगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ओजोन परत का क्षय किस गैस के कारण से हो रहा है, तो CFC गैस के कारण से होता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। CFC का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलता है, तो रेफ्रिजरेटर जिसे हम लोग फ्रिज बोलते हैं वहां से ये व्यापक रूप से निकलता है और ओजोन परत को ये हानि पहुंचाता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है, कवि क्या सुखाने की बात करता है? ए ऑप्शन है पानी, बी ऑप्शन है कपड़ा, सी ऑप्शन है नदी, डी ऑप्शन है मदिरा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवि क्या सुखाने की बात करता है। तो कवि मदिरा सुखाने की बात करता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि गोल घर कहाँ है? जो गोल घर है वो कहाँ है आपको बताना है। ए ऑप्शन है गया में, बी ऑप्शन है पटना में, सी ऑप्शन है लखनऊ में, डी ऑप्शन है दिल्ली में। तो आपको बताना है कि गोल घर कहाँ है। तो गोल घर पटना में है। और गोल घर क्यों बनाया गया था, तो जो अनाज होता है उसके भंडारण के लिए बनाया गया था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो गोल घर है वो कहाँ पे है, पटना में है, तो इसे आपको यहाँ पे याद रखना है।
आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस की, बी ऑप्शन है अवतल लेंस की, सी ऑप्शन है समतल लेंस की, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो जो उत्तल लेंस होता है इसका जो फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अवतल लेंस होता है इसका जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है, तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप क्या होता है। ए ऑप्शन है ax प्लस बी बराबर 0, बी ऑप्शन है ax प्लस बी वाई बराबर 0, सी ऑप्शन है ay प्लस सी बराबर 0, डी ऑप्शन है सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप क्या होता है। तो ax प्लस बी वाई बराबर क्या होता है, 0 होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न है, किसी जीव की जीन संरचना कहलाती है। ए ऑप्शन है फेनोटाइप, बी ऑप्शन है जीनोटाइप, सी ऑप्शन है जेनेटिक्स, डी ऑप्शन है युग्मक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी जीव की जीन संरचना कहलाती है, क्या कहलाती है, तो जीनोटाइप कहलाती है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न है, देवी का जागरण कहाँ हुआ। ए ऑप्शन है गरीब बस्तियों में, बी ऑप्शन है मंदिरों में, सी ऑप्शन है शहरों में, डी ऑप्शन है गांव में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि देवी का जागरण कहाँ हुआ। तो देवी का जागरण गरीब बस्तियों में हुआ, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि आलसियों के सुख देखकर कौन नकली आलसी बनने की कोशिश किया। ए ऑप्शन है मंत्रियों ने, बी ऑप्शन है चोरों ने, सी ऑप्शन है धूर्तों ने, डी ऑप्शन है पहरेदारों ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आलसियों के सुख देखकर कौन नकली आलसी बनने का कोशिश किया। तो धूर्त लोग नकली आलसी बनने का कोशिश किया, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है, डीजल का उपयोग होता है। ए ऑप्शन है भारी वाहनों में, बी ऑप्शन है रेल इंजनों में, सी ऑप्शन है विद्युत उत्पादनों में, डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डीजल का उपयोग कहाँ पे होता है, तो भारी वाहनों में होता है और रेल इंजनों में होता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ए और बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न की समीकरण निकाय x प्लस वाई बराबर 2 और यहाँ पे 2x माइनस ए वाई बराबर 4 के अनगिनत हल हैं, तो ए का मान ज्ञात करें। यहाँ पे दो समीकरण दिया, ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। बोल रहा है इन दोनों समीकरण का अनगिनत हल है, तो जो ये ए है इसका मान ज्ञात करें। तो जब अनगिनत हल होता है तो कैसा कंडीशन बनता है, a1 बटा a2 बराबर क्या होता है, b1 बटा b2 बराबर क्या होता है, यहाँ पे c1 बटा c2। तो यहाँ पे देखिए a1 कौन सा होगा, तो जो x में गुणा करता है वो a1, जो y में गुणा करता है वो b1 और जिसमें x y नहीं होता है वो c1। दूसरे समीकरण में जो x में गुणा करेगा वो a2, जो y में गुणा करेगा वो b2, जिसमें एक्स वाई कुछ भी नहीं होगा वो क्या होगा, यहाँ पे C2। तो A1 का मान यहाँ पे देखिए x में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा 1। और A2 का मान आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। फिर यहाँ पे B1 का मान देखिए, यहाँ पे y पे क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। B2 का मान आप लोग देख सकते हैं माइनस a है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस a बराबर C1 का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। और यहाँ पे देखिए C2 का मान कितना है, 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। आप इसको भी बराबर करके a का मान निकाल सकते हैं और इन दोनों को भी बराबर करके a का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले वाला लेते हैं, 1/2 बराबर 1/- a। तो यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखिए a में 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस a बराबर 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2। यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस को उधर भेज देंगे, तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि जीवों में वंशानुगत गुणों का निर्धारण किससे होता है। ए ऑप्शन है जीन से, बी ऑप्शन है क्रोमोसोम से, सी ऑप्शन है डीएनए से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जीवों में वंशानुगत गुणों का निर्धारण किससे होता है, तो जीनों से होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न है कि घड़े सा लुढ़कता हुआ किस अक्षर को कहा गया है। ए ऑप्शन है ख को, बी ऑप्शन है क को, डी यहाँ पे सी ऑप्शन है घ को, डी ऑप्शन है ब को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घड़े सा लुढ़कता हुआ किस अक्षर को कहा गया है, तो घ को कहा गया है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है, छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है। ए ऑप्शन है अध्ययन, बी ऑप्शन है धनार्जन, सी ऑप्शन है नौकरी की प्राप्ति, डी ऑप्शन है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपको बताना है कि छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है, तो अध्ययन है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न की ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है कैलोरी, बी ऑप्शन है जूल, सी ऑप्शन है यूनिट, डी ऑप्शन है यहाँ पे वाट। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, तो ये भी ऊर्जा का होता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ऊर्जा का यहाँ पे देखिए एसआई मात्रक क्या होता है, जूल भी होता है और किलोवाट घंटा भी होता है, तो दोनों को ही आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न की समीकरण 2x + 3y = 5 में x = 1 हो तो y का मान क्या होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि एक समीकरण 2x + 3y बराबर यहाँ पे 5 है और इसमें x बराबर कितना है, 1 है। तो आपको क्या करना है कि y का मान निकालना है, तो जहां x है वहां पे क्या कर देंगे, 1 रख देंगे और हमारा y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 × x का मान 1 है, तो यहाँ पे रख देंगे 1 + 3, और y का मान नहीं पता है तो y को वैसे ही छोड़ देंगे, बराबर इधर क्या हो जाएगा, हम लोग का 5 है तो 5 ही रहेगा। 2 में 1 से गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3y बराबर इधर क्या है 5। अब यहाँ पे देखिए 2 इधर जोड़ रहा है तो बराबर को उधर जाएगा तो घटाएगा, यानी 3y बराबर क्या हो जाएगा 5 - 2। अब यहाँ पे देखिए 3y 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए y को मान निकालना है तो यहाँ पे 3 को उधर भेजना पड़ेगा, तो 3 इधर गुणा कर रहा है तो उधर जाके भाग करेगा, नहीं y बराबर 3/3 कट के कितना हो जाएगा 1, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। ए ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि से, बी ऑप्शन है ओटू ग्रंथि से, सी ऑप्शन है अधिवृक्क से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जंतुओं में वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न है कि नदियों को बचाना है। ए ऑप्शन है नाला होने से, बी ऑप्शन है बाढ़ आने से, सी ऑप्शन है सूख जाने से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नदियों को बचाना है, तो नदियों को किससे बचाना है, तो नाला होने से नदियों को बचाना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न है कि कर्ण कौन था। ए ऑप्शन है कुंती का पुत्र, बी ऑप्शन है कौरव का पुत्र, सी ऑप्शन है द्रोण का पुत्र, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण कौन था, तो कर्ण कुंती का पुत्र था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कर्ण के पास जन्म से ही क्या था, कवच और कुंडल था, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिए 29 नंबर प्रश्न है कि घेंघा किस समुदाय का प्राणी है। ए ऑप्शन है मोलस्का, बी ऑप्शन है एनिलिडा, सी ऑप्शन है एकाइनोडर्माटा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घेंघा किस समुदाय का प्राणी है, तो ये मोलस्का का प्राणी है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 30
30 नंबर प्रश्न है कि 2, 7, 12 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करें। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, 10वां पद निकालना है। तो 10वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 9d होता है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको a का मान रख देना है, यहाँ पे d का मान रख देना है, आपका यहाँ पे 10वां पद निकल जाएगा। तो a किसे कहते हैं, तो जो AP का प्रथम पद होता है उसे a कहते हैं, यानी a का मान यहाँ पे 2 है। और d कैसे निकलता है, तो d को बोलते हैं हम लोग सार्वअंतर, ये दो पदों का अंतर होता है, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर d निकलता है। तो दूसरा पद यहाँ पे 7 है और पहला पद 2 है, जब इसको घटाएंगे तो कितना निकलेगा, यहाँ पे 5 निकलेगा। बस आपको रखना है, यहाँ पे देखिए a का मान 2 है तो यहाँ पे रखेंगे 2 प्लस यहाँ पे 9 गुणे d का मान यहाँ पे 5 है तो 5। अब इसमें आप लोग गुणा कर दीजिए, 2 प्लस 9 पचे कितना होता है यहाँ पे 45, और 45 में जब आप लोग 2 जोड़िएगा तो कितना होगा 47, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये थे हमारे 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आप इसे सॉल्व कर चुके हैं। अब आपका जितना भी स्कोर हुआ वो आप हमें कॉमेंट करके बता दीजिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपसे नहीं बना उस प्रश्नों को आप लोग क्या कीजिएगा, नोटबुक पे जरूर लिख लीजिएगा और उसका रिवीजन आप लोग करते रहिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न यहाँ पे देखिए विद्युत फ्यूज आधारित है। ए ऑप्शन है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे, बी ऑप्शन है धारा के चुंबकीय प्रभाव पे, सी ऑप्शन है धारा के रासायनिक प्रभाव पे, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्युत फ्यूज होता है वो किस पे आधारित होता है वो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे एक बार क्लास टाइमिंग देख लीजिए, टेस्ट कब होता है तो सुबह 5 बजे, सब्जेक्टिव क्लास दिन में 1 बजे होता है, मॉडल पेपर कब होता है तो 6 बजे शाम में, क्रैश कोर्स कब होता है तो रात 8 बजे। थोड़ा लैपटॉप में दिक्कत आ गया था तो एक दिन से यहाँ पे वीडियो नहीं बन पा रहा था, क्लास नहीं चल पा रहा था, तो उसके लिए सॉरी। आज से अब डेली यहाँ पे लाइव क्लास चलेगा तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही अच्छी आपको आपकी तैयारी करवा देना है यहाँ पे। और आपकी परीक्षा में अब आपको याद रखना है कि मात्र यहाँ पे 2 ही महीना बचा है और 2 महीना में आपको बहुत ही अच्छी तैयारी करना है और आपका टारगेट होना चाहिए 450 से ज्यादा नंबर, ताकि आपकी जीवन बहुत ही अच्छी से कटे और आपका पढ़ाई बहुत ही आगे अच्छा हो और आपका एडमिशन बहुत ही अच्छे कॉलेज में हो। आपको बहुत ही ज़्यादा नंबर लाने का यहाँ पे सोचना है ताकि आपका भी नाम हो और आपके माता पिता का भी नाम हो। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा आप पढ़ाई करेंगे तो आपका ये जो नंबर है ये आप ला सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करना है और बाकी जितना मेहनत होता है वो हम आपके साथ करते हैं, सब लोग मिलके करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हम पढ़ाते हैं उसको सबसे पहले आप लोग यहाँ पे जो प्रश्न आपको याद है, अगर मान लीजिए हम 30 प्रश्न कराए तो इसमें से जो याद है आपको तो रिवीजन हो गया, और इसमें से मान लीजिए कि 2 प्रश्न याद नहीं है, 2 प्रश्न आपको याद नहीं है तो इन 2 प्रश्न को आप छोड़ दीजिएगा, तो ये 2 प्रश्न आप पे बोझ बन जाएंगे। तो इसे भी क्या कीजिए कि आप लोग नोटबुक लिखिए लीजिए और उसमें इसको लिख के आप लोग क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। अगर ऐसे याद कीजिएगा तो आपके पास क्वेश्चन बहुत सारा हो जाएगा और बहुत सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। उसके बाद बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न आएगा वो आप बना सकते हैं, ये हमारा 100% गारंटी है। तो बिल्कुल आप लोग बहुत ही बढ़िया से तैयारी कीजिए और जब भी क्लास हो रहा है तो आप लोग क्लास में जरूर आइए और हमें जरूर यहाँ पे अपना स्कोर जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और आपका 30 प्रश्न में से कितना आया जरूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगली वीडियो में हम आपका नाम जरूर यहाँ पे दिखाएंगे लास्ट में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।